सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय। अब धर्मराज यहाँ का लेखा जोखा करने वाला भी आपका अकाउंट नहीं लेगा, आपसे बात भी नहीं करेगा, ना रोकेगा। तो ऐसे समर्थ की शरण में आप आ चुके हो। तो बच्चों, परमात्मा पूर्ण प्राप्त हुआ, अध्यात्म ज्ञान आपको पूर्ण हुआ, भक्ति विधि संपूर्ण आपको प्राप्त है। शास्त्रोक्त सूक्ष्म वेद के अंदर सारे सदग्रंथों का, सब शास्त्रों का सार है। विस्तार भी है और सार भी। गरीबदास जी कहते हैं ऋग यजुः साम अथर्व चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता। एक सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं, यानी सूक्ष्म वेद एक समृद्ध और संपूर्ण सत्शास्त्र है। अब बच्चों, क्योंकि आपको ज्ञान बहुत सुना रखा है, यूट्यूब पर रखी है आपने, लोड कर रखे है, उसके अंदर हजारों साल रखे हैं, वेद प्रूफ डाल रखे हैं, गीता वेद पुराण का तीनों रूबरू कर रखी है। अब आपको सूक्ष्म वेद पढ़ाना दास चाहता है। एक तो ये वाणी ऐसी गजब की है, इसके सुनने मात्र से, इसके पढ़ने मात्र से आत्मा के बहुत से पाप कटते हैं और एक विशेष शक्ति आती है। और प्रत्येक वस्तु की अपनी महिमा होती है अपने यथास्थान पर। जैसे संत गरीबदास जी के मुख से बोली वाणी और अपने कबीर भगवान की वो महिमा सारी। वो पाक साफ आत्मा थे, परमात्मा से मिल चुके थे, उनके अंदर अध्यात्म शक्ति परिपूर्ण थी। उनके मुख से निकली ये वाणी अजब गजब शक्ति है और गजब का काम करती है, बहुत ही ज्यादा असर करती है। और कबीर साहब के मुख से उतरित वाणी, वो तो कहना ही क्या, तो भगवान थे। लेकिन वो वाणी संपूर्ण और सुची नहीं रही, उसमें कुछ अटपट मिलावट, कुछ काट दी, कुछ मिला दी। ये नो की नो है चीज है। तो आपको ये वाणी सुनाता हूं। गरीब अथ संजीवन का अंग, संजीवन यानी जीवित करने वाला अंग, आत्मा को शक्ति देने का साधन। हमारा उद्देश्य आत्मा को मजबूत करना है। भक्ति की शक्ति से, भक्ति के बल से हम परमात्मा प्राप्त करेंगे। भक्ति के साथ साथ मर्यादा बहुत आवश्यक है। जैसे माता गर्भ को रखे तड़बड़ा, ठेस लगे तो क्षीण हुआ तेरी, ऐसे भक्ति का ये भक्ति याद रखनी पड़ेगी। कति जितनी महिमा, जितना कीमत माँ को पता हो अपने बच्चे की, उसको कितनी लगन और कसक होती है। मेरा लाल, मेरा बेटा बेटी ठीक ठाक गर्भ से बाहर आवे, लाड करूं, प्यार करूं और कैसा आनंद आवे, इतनी ही कसक आपको बनानी होगी। और जिस तरह से आपको पूरे गुरु से जो शब्द मिलता है, ये आत्मा में प्रवेश हो जाता है और ये भक्ति रूपी बालक बनना शुरू हो जाता है। आपने इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत खराब कर रही है, बहुत बार हमने अपनी भक्ति नष्ट कर दी। अब इसका डर बनाओ, सच्ची लगन से मालिक के चरणों में लगो। कोई भी काम है लगन के बिना नहीं बनता। गरीब सुरती सजीवनी सिंध घर, अजर अमर व ठोर, समाधान एक वृक्ष है, पल लागत बिन बोर। सुरती सजीवन सिंध घर, अजर अमर व ठोर। सतलोक जहां परमात्मा रहते हैं और जहां से हम नीचे गिरे, वो अजर अमर स्थान है, कभी नष्ट नहीं होता। गरीब आनंदी वह देश है, सदा सजीवन संत,
अमर पुरुष देवा जहां वह कछु आदि न अंत। आनंदी वह देश है, यानी सुख का सागर है वो सतलोक, और जहां सजीवन संत यानी जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो गए, सदा जीवित रहने वाले वो संत भक्त यानी बेटा बेटी परमात्मा के वहां रहते हैं। अमर पुरुष देवा जहां, वहां पर वो अमर पुरुष सत्य पुरुष परमात्मा विराजमान है। गरीब चल मोले के देश को, छोड़ मुल्क की रीत, सुन मंडल में रहते है अवगत अलख अतीत। काल के इस लोक की रीति छोड़कर चलो अपने सच्चे भगवान के देश को। वो आकाश मंडल में सतलोक में रहता हो परमात्मा, अविगत अलग अतीत है। गरीब इश्क अलह का जिस लगा, वेद रहा तन गात, नाम अखंड प्रचंड धुनी है साईं ये ही दात। कि जिनको परमात्मा का इश्क हो गया, उसके प्रति सच्ची लगन प्यार हो गया, तो उसका शरीर उसके अंदर एक विशेष कसक बनी रहती है। गरीब इश्क अलह उस रबदा, संतों ही दे नाल, अमर पटे जिनके लिखे हैं लालों दे लाल। गरीब इश्क अलह उस रबदा, उस रबदा तत्व ब्रह्म का परम अक्षर ब्रह्म के प्रति इश्क बनाओ। और ये इश्क लगेगा कैसे, ये प्रेम बढ़ेगा कैसे। गरीब इश्क अलह उस रबदा, संतों ही दे नाल, अमर पटे जिन दे लिखे हैं लालों दे लाल। के संतों की शरण में, सतगुरु की शरण में, और फिर अपने ही भक्तों के साथ सत्संग में उस परमात्मा का इश्क प्रेम, उसके प्रति तड़फ संतों के साथ ही बढ़ेगी। और अमर पटे जिन दे लिखे हुए हैं लालों दे लाल, तो जो सतगुरु शरण में आगे परम संत का ज्ञान सुना, तो उनको ऑटोमेटिक इतना गजब का ज्ञान है, यो उस परमात्मा की महिमा, उस सतलोक का आंखों देखा प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जाता है। तो संतों के सत्संग सुनने से और उसी संगत में रहने से उस परमात्मा के प्रति इश्क बढ़ता है, उसमें प्यार बढ़ता है। अमर पटे जिन दे लिखे, कि उनके सतलोक में अमर पटे लिख दिए सदा के लिए यही रहोगे। वे हैं लालों दे लाल, वो हैं बहुकीमती पुण्यात्मा, जिनको ऐसा सत्संग पूर्ण संत और अच्छी संगत मिलती है। क्योंकि सारे भगत हो गए तुम बेटा बेटी, और सबको एक ज्ञान होगा, सच्चा भगवान का ज्ञान होगा, तो जहां तुम बैठोगे चर्चा यह चल लेगी, तो इस तरह बात बढ़ेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मन में कोई शंका नहीं आओगी। तो कहते अमर पटे उन जिन दे लिखे, उनके अमर पटे लिखे गए सतलोक में, अब वो नहीं रुक सकते। पहले क्या था, परमात्मा कबीर साहब आए 600 साल पहले, ज्ञान तो वो इसी में अच्छा देते थे, दास क्या दे सकता उनके आगे। लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि सच में सारी बात सच्ची है जो कबीर साहब बता रहे। धर्मदास जी बताते थे मैं आंखों देख आया हूं ये भगवान है, लेकिन उनकी कौन विश्वास कर रहा था, एक आदमी की। अब सारे प्रमाण दिखा दिए। गरीब इश्क अलह उस रबदा, संतों ही दे नाल, अमर पटे जिन दे लिखे हैं लालों दे लाल। अब आपको देखो ये सच्चा ज्ञान मिला सच्ची भक्ति दास के माध्यम से। अब आप प्रतिदिन उस परम पिता की महिमा सुन रहे हो, आपकी तरफ ऑटोमेटिकली समाधि की तरफ अजब से बढ़ जाएगी। कुछ दिन के बाद देख लेना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जिनको हम अपना मान रहे हैं ये अच्छी बात है, हमारा परिवार है, नाम ले लिया ही तो हम सारे उस मालिक के होंगे। लेकिन किसी कारण से नाम खंड हो गया तो कोई बचाव नहीं कर सकेगा इनमें से जिनको हम अपना मान रहे हैं। जैसे आपको बता प्रधानमंत्री आपका कति खास मित्र हो,
रिश्तेदार है। लेकिन जब काल का अटैक होगा वो नहीं बचा सकता कभी भूल कर भी, स्वप्न में ना सोचियो, वो आप मारा जाएगा कभी। तो इस तरह की बातों से आपको परमात्मा के प्रति तड़प बढ़ेगी। आज भी साथी संसार छोड़कर जाओगे तो भी आपके साथ यही होगा, वहां कोई परिवार का सदस्य आपके साथ नहीं। तो इस तरह के ज्ञान से आपका इश्क, आपका प्रेम उस रब में, तत्व ब्रह्म में बढ़ेगा। क्योंकि ब्रह्म परमात्मा का पता चल गया कि परम अक्षर ब्रह्म ये सारी सृष्टि का मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला और पाप क्रम के काटने वाला, हमारी आयु बढ़ाने वाला, दुखों को दूर करने वाला, जन्म मृत्यु के कष्ट को समाप्त करने वाला। तो फिर इश्क किसमें लगेगा, फिर प्रेम किसमें होगा। आत्मा बहुत दिनों से प्यासी है, एक बार इसको समझ में आ जाएगी ना, तड़प जाएगी। सारा संसार एक तरफ और हम एक तरफ। जब ऐसी स्थिति आ गई, समझो अमर पटे जिन दे लिखे, ये है लालों दे लाल, ये भगवान के लाल, लालों के लाल, यानी बहुत कीमती आत्मा बन गई, इनके अमर पटे लिखे गए वहां पर, यानी इनको अमर स्थान प्राप्त हो गया, ये अमर हो चुके हैं, जब मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो। गरीब लोक पाल लीला बजर, कदे दरो नहीं शीश, तीन काल जाचो नहीं वही मिले जगदीश। जब आत्मा की ये स्थिति हो जाएगी कि 21 ब्रह्मांड का राज भी कोई देने, 3 लोग का तो छोड़ो, पृथ्वी भी छोड़ो, हमने कभी सौंपने में भी नहीं उसकी इच्छा करनी। मोहे मिले जगदीश, मुझे मालिक मिल गए, तो यहां भी साथी राजा दुर्गतियों प्राप्त हो जाता है और भक्त सदा सुखी रहता है। और ये जो राज बनना, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, ये तो गुड़िया के से खिलौने वाले खेल खेल रहे बच्चे। कल रात जाता रहेगा, मुंह लटकाए फिरे, कोई नमस्ते करने नहीं पाओ इनको। गरीब और राज सब तुच्छ है, गुड़िया नाल खिलावे, अग्नि लगे तिस बुद्धि को, जिन हर दे यू भावे। क्या बताते हैं, यदि कोई राजपाट की इच्छा करता है, भगवान से डिमांड करता है, आग लगा उसकी अकल को, जिसके दिल में ये भाव आता है। और राज सब तुच्छ है, ये गुड़िया नाल खिलाओ, खिलौने वाला खेल खेलते। अग्नि लगे तिस बुद्धि को, जिन हृदय भाव, आग लगे उनकी अकल को, जिनको इस तरह की इच्छा है, सरपंच बन जाऊं, मेंबर बन गया, भक्ति करनी थी वो छोड़ दी, बकवादा बढ़ गया, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी। और ये ज्ञान क्या कहता है, 3 लोग का राज जीव को जो कोई दे, लाख बधाई क्या करे तो नहीं नामते। जब परमात्मा कबीर जी की हम शरण में रहेंगे क्या होगा। गरीब काल कर्म लागे नहीं, मारा दंड डबीर, अलकी भारी उससे की, सतगुरु सत्य कबीर। कि अब हम उनकी शरण में आ गए हैं तो हमारे ऊपर काल और कर्म का कोई लेना देना नहीं रहा। उसके मारा दंड डबीर के परमात्मा ने उनको भगा दिया। इब हल्की भारी उससे की, इब हमसे दुखी रहे चाहे सुखी है, अब सतगुरु सत कबीर, उसी के साथ हमारा सब कुछ है। लेकिन हमें कोई कष्ट नजर आता है, उसके बारे में बताया है कबीर, सतगुरु शरण में आने से आई चढ़ बता, जय मस्तिष्क में सूड़ी हो वह कट्टे में टूट जा। तो ये छोटे मोटे जो कष्ट आवे, इनको ज्यादा ना ध्यान देना, विचलित ना हो जाना। आपको बहुत बार उदाहरण दे रखे हैं। एक बहन अपनी सहेली को समझाया करती, वो माता की पुजारी थी जबरदस्त, और माता किसी में प्रवेश करके बोला करती कि मेरी सबसे परम भक्ति यह है। उसका सर्वनाश हो गया, 30 लाख का नुकसान होगा, पति की जेल होगी, मुकदमा बन गया। वो हमारी बहन जो हमारी उपदेशी थी उसको बताया करती थी, कहती थी, बार बार समझाती थी। बोली मैं तो बहन देखो माता न पूजूंगी, मेरे ठाठ कर रखे।
और एक दिन माता स्पेशल, मैं तो वैसे चलेगी बोला घूमने जा रही थी शाम के समय शहर में, वैसे शहर से पट्टे को निकली थी। एक मकान में माता का जागरण हो रहा था, मैं भी चलेगी क्यों, पुजारी थी ये। मैं सबसे पीछे बैठ गई, पहली बार देखा उस घर में, ना मेरा कोई परिचय था किसी से भी, जितने वहां बैठे थे। तो एक औरत में माता बोली, शर लावे करने के, उसका नाम लेकर कि श्यामा श्यामा तो मेरी परम भगत है यहाँ। वो बता रही थी कि मैं उठी नहीं, क्योंकि मतलब पहली बार गई थी कि मेरा कितनी श्यामा है और के लिए पुकार रही होगी। फिर किसी ने कहा भाई श्यामा कौन है, खड़ी हो एक बात, एक माता याद कर रही है, कितनी बार कह लिया, कोई नहीं उठा तो मैं उठी, आगे आओ आगे गई। मेरे से स्पेशल कहा उसने कि तेरे ऊपर मेरी पूरी कृपा है, तेरे वायरे नारे कर दूंगी। ने बोली मेरी तो और लताएगी हमारी भगत। उससे फिर जाके कहने लगी, ने बोली वे बहन यह बात ना चला, माता मेरे सामने मिली, मेरे से बात हुई और प्रत्यक्ष दिखती थी, मेरे प्रत्यक्ष दिखाई देती थी, ओरिजिनल भी सपने में, और बातें किया करती थी, यह देवी दुर्गा। कुछ दिनों के बाद उसका सर्वनाश हो गया, जिस दिन वायु कहती तेरे वायरे नारे कर दूंगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर 30 लाख की प्रॉपर्टी के पति पर केस बन गया और जेल में। अपनी बहन फेर गई वो भगतनी, बहन अब तो मान ले दे कि नाश हो गए। न बोली बहन माता नहीं छोड़ सकती। कहते फिर उसको माता दिखाई दी शेरा वाली, और आकर बोली श्यामा तेरा संकट मेरे बस का नहीं था ये दूर करना, आप इसके साथ जाओ और इनके गुरु जी से दीक्षा ले लो, वो तेरे दुख दूर कर सकता है, वो तेरे संकट टाल सकता है। फिर वो बहन स्वयं गई परमात्मा की बेटी के पास, अपनी सहेली के पास जो हमारी शिष्या है, और खुद जाके कहा मैंने दीक्षा दे। वो उसके मुंह की तरफ देखा, तू मजाक कर है सच्ची कि मैं आऊं तो अब भी नहीं हो, मेरे को माता ने खुद कहा कि प्रगट होकर ये बात कही। वो तो तैयार बैठी थी कि वे तेरे भाग जाएंगे, चल। उसने दीक्षा दिलाई 1995 बात रही, 96 की होगी या 97 यहीं के आसपास। फिर दीक्षा ले ली उसने। कुछ दिन के बाद जींद आश्रम था छोटा सा, एक 90 गज के 2 प्लाट थे, 2-3 प्लाट थे, उनमें 2 बना रखे थे बस। तो वहां हम सत्संग कर रहे थे, वो सत्संग सुनने आ गई बहन के साथ। फिर उसने खुद बताई अपनी सारी आप बीती सबके सामने कि माता ने कहा तब मैं आई, ना तो मैं अब भी नहीं आऊंगी, चाहे मेरा कति नाश हो जाता। बच्चों गुरुआ गांव बिगाड़े संतों गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव गला दिए बहुत जड़ा नहीं जाड़े। हाय हाय। तो मैंने उससे कहा कि बेटी बहन बात सुन, शुक्र मना उस परम पिता का कि तू अब आई है, जब पहले आ जाती और नाम ले लेती ये नुकसान होने से पहले, अब 30 लाख का नुकसान होगा। अगर उस समय 30,000 का भी हो जाता, नाम लेने के बाद 30 लाख का 30,000 में डालता परमात्मा, तो भी तू नाम छोड़ देती कि कल का नाम लिया था, महीने भीतर 30,000 का टोटा हो गया, तेरे दूने कर्म फूट जाते, भगवान भी जाता और वो टूटा फिर होना था, वो कर्म डटता फिर आगे नुकसान करना था उसे। अब शुक्र है कि आज आपकी आंख खुल गई, अब आप कभी छोटे मोटे नुकसान से ये नहीं समझोगी कि इसके अतिरिक्त कितना और ठिकाना है, कि पहले आप सारे जा चुकी हो और समृद्ध शक्ति मान रही थी जिसने, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, तब आप यहां आई हो। तो बच्चों अब ये एक वाणी है, इसके बारे में देख कितना आपको गहराई से समझाना पड़ा। गरीब काल कर्म लागे नहीं, ना कर्म दुख दे ना काल कष्ट दे, मारा दंड डबीरे, कि परमात्मा ने इनके ऐसा लठ मार दिया, भक्ति ऐसी गजब की दे दी शक्ति वाली
हल्की भारी उससे की सतगुरु सत कबीर। हल्की भारी यानी आने लाभ अब वो अपने हिसाब से करेगा। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला जय मस्तक में सूड़ी होगा काटे बटल जाए। तो वो 30,000 काटा लाग गो, उस काटे ने भी भारा मान जाती वह बहन और नाम छोड़ देती। तो बच्चों ये आपके लिए सत्र करने के लिए दान दिए जाते, कहीं ऐसी गलती ना कर बेटा। आपकी समर्थ शक्ति की शरण हो। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरगह मंज हजूर पकड़ छे की बही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। के जिस समर्थ शक्ति कबीर साहब को यम के दूत देखते ही हाथ जोड़कर दूर चले जाते, धर्मराज के अंक वो लेख पाप कर्म काट देता है, नए लिख देता दाता संस्कार। और गरीबदास जी को ने देखा खो अपनी बई नीली उसके ऊपर धर्मराज के दरबार में दी, कबीर तलाक मेरे भूले चुके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस न पकड़ो नहीं मैंने 2 ही ला करो। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमरी 2 ही दी सुख करो हमारे पेश। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, ठाडे समर्थ ने हाथ पकड़ दिया, अब जीव लग तो राशि योनियों में नहीं जागा। दरगाह मंझ हजूर पकड़ छे की बही। बही एक पैड, एक डायरी, वो अकाउंट बुक जिसमें सब लेखा जोखा लिखा हुआ था। गरीबदास जी की वह बुक बही कबीर साहब ने ली धर्मराज से कि इस बच्चे भी मेरा दीक्षित हो गया, अब तेरा लेखा इसमें नहीं रहा। वो पाड़ दी वहीं पर, अपने आप लिखूंगा मैं अपने हिसाब से। गरीबदास जी कहते हैं देखती कहते अनदेखी कहा नहीं, जो मैंने देखी वो बोल रहा हूं, बिना देखी मैं नहीं बोलूंगा, पाप का भागी बनो। अब क्या बताते हैं बच्चों, सुनते हो, ये किसी डूम बाट के नावल की बात नहीं है। जिसने समर्थ को देखा उस परम पिता के बेटे गरीबदास जी, इसमें कोमा भी गलत नहीं पाओगा। बात तो अक्सर तो छोड़ दो। गरीब अनंत लोक में गाज है, सब गाजों सिर गाज। सतगुरु का पानी भरे, धर्म राय का राजे। कि अनंत लोक में गाज उस ताकत उस परमात्मा की सब जगह तूती बोल रही है, और सब गाजों सिर गाज, सबके ऊपर उसकी सत्ता है। सतगुरु के पानी भराई धर्मराय का राज। गरीब 76 गुप्त चंपी करे, 14 मुनि दीवान। 14 कोटि चरणों पड़े, धर्मराय पकड़े कौन। के चित्रगुप्त परमात्मा कबीर जी के पैर दबे, और 14 मुनि ये भी, और 14 कोटि चरणों पड़े, 14 कोट धर्मराज के दूत। और धर्मराय पकड़े कान, दोनों कान पकड़ के नुके आपके अंश न छेड़ूंगी। कहते हैं दीखती कहते हैं अनदेखी कहा नहीं। गरीब कबीर विशंबर के पास रहूं, अन जाया अनुभूत। काल कर्म की ले पड़े, क्या करेंगे यमदूत। महाराज गरीबदास जी कहते हैं मैं कबीर विशंबर के पास रहता हूं, यानी उसका सिर पर पंजा है मेरा, जो अनजाया अनुभूत, और वो किसी मां से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू। उसने काल और कर्म की ले पड़े, उसने काट दिए, कतिकंडम कर दिए। अब क्या करेंगे यमदूत, जो हमारे कर्म लेख ही बिटा दिए। गरीब पुरुष पुरातन यो ही है,
आया हित के हेत, मनमोहन मौला खड़ा छत्र सिंहासन श्वेत। कि ये परमात्मा मेरे प्यार में, मेरे हित में, मेरी भलाई के लिए सतलोक से चल कर पृथ्वी पर आए। और वहां जाकर देखा छतर, सवेत छतर और सवेत मुकुट सदाता के सिर। गरीब शंख सिद्धि बाणी गुण ही, शंख सरस्वती सेव, ब्रह्मा शंख असंख है, जय 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 गुरुदेव। कि उसके सामने ये शंखों सिद्धि हाथ जोड़ के खड़ी है। और शंखों ये सरस्वती जैसी सुंदर मधुर गाने गाने वाली। गिरिव विष्णु शंख वेद पढ़े, शंभु शंख समाही, अजर अमर सतपुरुष है बैठे निज पद माही। कि वह शंखों विष्णु जैसे वेद पढ़े, शंभु शंकर जैसे वो अजर अमर परमात्मा है। गरीब तत्वदर्शी पारंग है, परमेश्वर के साध, पार ब्रह्म से रत रहे देखा अगाध। कि तत्वदर्शी संत पार होंगे, उनके बच्चे भी तत्वदर्शी बन जाते क्योंकि ज्ञान उनको हो जाता है। वो है परमेश्वर के साध, उस मालिक के साधक। पर पार ब्रह्म से रत रहे उस पूर्ण परमात्मा, पार ब्रह्म सब भगवान से पार वाला, कोई है रे परले पार का, उस भगवान से वो रत रहे, उसमें लीन हो चुके हैं, उसके साथ जुड़ चुके हैं। वो देखा अगमकात। गरीबियो सकल योग का योग है, सकल भोग का भोग, करनी से करता मिले, कथनी है सब रोग। कि यो सकल योग का योग है, जो परमात्मा की भक्ति सच्ची मिल जाती है, ये है सब भक्तियों की भक्ति। और इसकी भक्ति करने से मालिक मिलेगा। और केवल कहने सुनने पे बातें बनाना ये सब रोग है, बकवाद है। गरीब अंजन मंजन कीजिए, करनी कह दो तो ही, मूल कमल को सोध ले फिर आगे मग जो ही। गरीब चतुर पंखड़ी चैन कर, किलियन शब्द जगाए, ना बीतले दम देह राजा में भंवर समाए। ये सारे कमलों के बारे में फिर से ज्ञान दे रहे। गरीब ओम शब्द उच्चार है ब्रह्मा कमंडल नाथ, जहां तू सूरत समोय ले तिसगर विधानवाद। गरीब नाभि कमल निर्गुण हटी, हरियम शब्द संजीव, या करनी कर लीजिए जय तुझ मिलना पीव। यानी पहले ये सारे बैरिकेड खत्म करने पड़ेंगे, इनकी यह चाबी है, ये मंत्र बताए जा रहे। गिरिव सप्तक वर्ण हृदय हुसन, अजप्पा तारी नेस, सोहम शब्द उचार है कहाँ बदावे केश। कहते हैं पारली दिखावा करने से कुछ नहीं मिलने का, किसी लिए बड़े बड़े बाल बना कर साधु बना रहे हैं। ये मंत्र सही जाप करो, जो हृदय कमल में सोहम जाप, नाभि कमल में हिडियम जाप, ये करो। गरीब कंठ कमल करुणामयी, ये मनसा का मूल, शरीयम नाम उर्धर सुरति हिंडोड़े झूल। गरीब 68 तीर्थ नाम में सकल जमी आसमान, कदे न डूबे नावरी शब्द संदेशा मान। कि ये जो नाम दिया आपको, ये सभी प्रथम और सतनाम, सार नाम और सार शब्द, ये भक्ति कर दे। कदे न डूबा नावरी, तेरी नाव नहीं डूबेगी तो काल के जाल में नहीं रहेगा। गरीब स्वर्ग व्यस्त से भिन्न है, वह नौका निर्वाण, अमर कच्छ जहां हंस है पल पल पर भी नाण। कि यहाँ के स्वर्ग कहते हैं हिंदी में, व्यस्त कहते हैं मुसलमान लोग कहते हैं, अरबी में कहते स्वर्ग व्यस्त, जिसे तुम कहते हो, इससे अलग है वो मोक्ष स्थान सतलोक है। अमर कच्छ जहां हंस है पल पल पर भी नाण। वहां जितने भी हंस हैं, जितने भी बच्चे हैं परमात्मा के, बेटा या बेटी, वो अमर है। गरीब मुक्ता हल अनमोल है, ना कहीं हाट बिकंत,
दास गरीब कबीर पुरुष दिव दृष्टि नाल दिखंत। क्यों कबीर परमात्मा सच्ची भक्ति करने से आपको दिव दृष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद उस मालिक के आपको यहां बैठे भी दर्शन होंगे। आप भक्ति करो, किसी कारण से नहीं भी होती है तो यह भक्ति आपको दूर लेके जाएगी। इस दर्शन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन तो कबीर साहब हमारे साथ रहा करते 600 साल पहले, 120 साल रहे और खुद कहा करते मैं मालिक हूं भाई सारी सृष्टि का, लेकिन नहीं समझ में आई। तो बच्चों यह भक्ति जो दास ने बताई इस पर डट जाओ, कति कट मरो यानी कुर्बान हो जाओ और फिर देखना यहां संसार में सुखी और सतलोक सुहेला होगा। बच्चों इसका मूल मंत्र है द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोली पर द्वार छोड़ दिया। तो आपने ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे, अब भी आने मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। कि अद्विद्या भगवान कैसा है कि ना है किसने देखा है, और अपनी चतुरता के कारण तेना जीवन नष्ट कर दिया। आप भी आज उस पूर्ण संत की शरण में उसके द्वारा बताई गई बातों पर अमल करो, उसको अपने जीवन में ढालो। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चंचत राखो जो सोई में डोरा रे, कहे कबीर तुम चंचत राखो जो सोई में डोरा रे। यह है बच्चों मोक्ष का मार्ग। इतना ज्ञान समझ माने के बाद कुर्बान हो जाओ मालिक के प्रति। बच्चों आपके ऊपर परमात्मा ने कमाल कर दिया है और आपके लिए सब कुछ करवा रखा है। परमात्मा की श्रद्धा को बढ़ा के रखना।